हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपका अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा था आईसीआर रैंक कार्ड के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट हो रहा है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, वो तो आपने अपलोड कर दिया, किसी ने अंडरटेकिंग दिया उसकी जगह डिक्लेरेशन दिया है। तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, इन सब के बारे में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि चैनल पे मैं आपको आईसीआर, सीयूईटी और डायरेक्ट एडमिशन जहाँ भी होगा सबका अपडेट दूंगा। और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो वीडियो को बोला था कि आईसीआर रैंक कार्ड के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आपने अभी रजिस्टर किया और उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया। बोलो भैया मेरे पास तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था। कोई बोलेगा मेरे पास तो ओबीसी एनसीएल का नहीं था, जो किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था। तो अभी सुनो मेरा ध्यान से, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना हो, लेकिन अभी आपने जो भी डिक्लेरेशन अपलोड किया, अंडरटेकिंग अपलोड किया या कोई पुराना वाला अपलोड किया, अभी आप अपलोड कर सकते हो। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका रैंक कार्ड आपके पास आ जाएगा। बस आपका जो भी डिटेल्स है 12th का और आपका सीयूईटी का स्कोर, वो सब आपका ठीक होना चाहिए। बस अभी के टाइम में जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया अभी के लिए चल जाएगा, लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो दोबारा से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं पाया गया तो आपका एडमिशन ने आपको एक बार मौका और देगा कॉलेज वाला कि इनको इस टाइम तक अपलोड कर दो दोबारा। अगर नहीं करते हो तब आपको दिक्कत क्रिएट होगा, वो आपका एडमिशन उस टाइम पे रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी दिक्कत नहीं होगा उस टाइम पर, तो आप तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखने वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अच्छे से देखना कि कौन सा ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, जब आपको जब कॉलेज अलॉट होगा तब कौन सा ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, और जब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको मैंने दिखा रखा है, आपको जो दिख रहा है इसमें डिटेल्स है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखो ऑनलाइन अपलोड करने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे देखो अभी तो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए, तो आपको देखो अभी जो भी अपलोड करेगा वो चलेगा। लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो दोबारा से आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर अगर आपके ओरिजिनल वाले नहीं, तब आपके जाके वहाँ पे एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो scanned image original documents are required to upload the counseling portal at the time of counseling and submitted the original document at the time of physical reporting and verification। मतलब आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिलेगा तो आपको जाके वहाँ पे एक बार तो फिजिकली रिपोर्ट, जब आप फाइनली वहाँ पे जाओगे पढ़ने के लिए, तब आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने, तब वो आपको वहाँ पे जाके चेक कराने, जमा कराने। तो वो बाद में दे देते हैं, बट आपके कुछ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जैसे आपका माइग्रेशन हुआ, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, इन सबको रख लेते हैं। तो देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, इन चीज़ों को ध्यान से देखो। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो इसके अंदर आपका देखो डेट ऑफ बर्थ या प्रूफ है वो भी चल जाएगा, नहीं तो आपका 10th की मार्कशीट जिसमें कि वो डेट को बताए, वो दोनों टाइम चाहिए कि आपको ऑनलाइन अपलोड करते टाइम भी चाहिए और इसमें करना चाहिए। तो 10th की मार्कशीट जरूर रख लेना, नहीं है तो भाई कहीं से भी जुगाड़ करें, डिजी लॉकर वाला हुआ, कोई भी हुआ, बट उसको रख लेना अपने पास में, दोनों टाइम आपको चाहिएगा। देखो ठीक है ना। उसके बाद में देखो नेक्स्ट है आपका ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ग्रेड रिपोर्ट्स रिलेटेड टू 10th और 12th। तो इसमें आपको 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और उनका जो सर्टिफिकेट है, आपके जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, दोनों का पीडीएफ बना के रख लेना। ये दोनों टाइम आपको चाहिएगा ऑनलाइन। इसमें देखो ऑनलाइन वेरिफिकेशन में भी चाहिएगा जब आपको कॉलेज मिलेगा, और आपने अभी भी अपलोड किया था ये, ठीक है ना। और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी आपको चाहिएगा। थर्ड नंबर का है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप जिस भी स्कूल से पढ़े हो लास्ट टाइम वहां से चाहिएगा, या जिस कॉलेज से आप पढ़े हो तो वहां से भी आपको ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है। तो ये दोनों टाइम आपको चाहिएगा। उसके बाद में एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड भी दोनों टाइम पे चाहिए। बहुत स्टूडेंट का यहाँ पे क्या हुआ है, एडमिट कार्ड ही गुम हो गया है कि भैया हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं। मैंने एक लिंक भी शेयर किया था कुछ टाइम पहले, तो उस लिंक से भी डाउनलोड हो रहा था, बाद में उस लिंक से भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अभी करोगे क्या, अब जाके आईसीआर को, सीयूईटी को मेल करो। सीयूईटी को मेल करोगे तभी जाके कुछ होगा। उसको मेल करने के लिए सीयूईटी का जो आप पोर्टल पे जाओगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सीयूईटी के जैसे पोर्टल पे जाओगे, सीयूईटी यूजी का जो पोर्टल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक मेल आईडी दिख जाएगा। उस मेल आईडी पे आपको करना है जिससे कि आपको कुछ रेस्पॉन्स मिले, और उनको वेट करना है, बार बार आपको मेल करते रहना है जब तक आपको वो ना मिले। तो देखो यहाँ पे मेल आईडी दिया गया है, इसी पे जाके आपको करना है जिससे आपको कुछ रेस्पॉन्स मिले, ठीक है ना। देन उसके बाद में आपको देखो, जब आपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तब आपको जो कंफर्मेशन पेज था वो चाहिएगा, ठीक है ना। अब ये कब चाहिएगा, देखो कंफर्मेशन पेज चाहिएगा आपको। अभी तो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड किए तब नहीं चाहिए था, लेकिन जब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ये चाहिए, तो इसको जरूर आप इसको रेडी रखें। देन उसके बाद में रैंक कार्ड इशू बाई, अब देखो अब आपका जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया तो अब आपका रैंक कार्ड भी आ जाएगा आईसीआर की तरफ से। तो ये रैंक कार्ड भी आपको रखना है। अभी तो आपको अपलोड करते टाइम तो कोई जरूरत ही नहीं रैंक कार्ड का। आपको जब कॉलेज अलॉट होगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, तब आपको ये रैंक कार्ड की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। सो आपको जो अभी जिनका भी जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। आप जैसे कि कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज का ज़रूरत नहीं है, रैंक कार्ड का भी ज़रूरत नहीं है। अलॉटमेंट लेटर जब भी आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होगा तब आपको ये, जब कॉलेज में जाओगे तब आपको ये चाहिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रोविजनल एडमिशन लेटर, तो एडमिशन मिलेगा आपको, मतलब जब कॉलेज अलॉट होगा तब आपको चाहिएगा। अभी तो आपको कॉलेज अलॉट हुआ नहीं, जब कॉलेज अलॉट होगा देन आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जब आप जाओगे तो जो आपने अपलोड किए थे वही फोटोज आपको लेके जाना है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, ये देखो आधार कार्ड दोनों टाइम अभी भी आपने अपलोड किया था उस टाइम पे भी चाहिएगा, तो आधार कार्ड का भी आपको इसमें जेरॉक्स लेके जाना है। कुछ भी ले सकते हो, आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, बैंक पासबुक, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लेके जाना है, लेकिन आधार कार्ड लेके जाओगे तो वो ज़्यादा वैलिड रहता है, दोनों टाइम पे चाहिएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट ये देखो, ध्यान से सुनना इस बात को, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसके बारे में स्टूडेंट को पता नहीं, देखो इसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हो, फिर और पीआरसी भी बोलते हो, मतलब आपका जो परमानेंटली रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हो। तो इस चीज को दोबारा भी सुन लो, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको बोल सकते हो, मूल निवास भी बोल सकते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसको बोल सकते हो। उसके बाद में देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको लास्ट टाइम जिस स्कूल से पढ़े हो वहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत जगह क्या होता है कि आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ ही कैरेक्टर को अटैच कर देता है, एक साथ ही दे देता है आपको कैरेक्टर को, तो फिर वो भी चलेगा आपका। अगर नहीं देता है तो आपको कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, उनको कुछ एक उनको पैड पे उनको लिखवा के मेंशन करा के लाना कि आपका कैरेक्टर ठीक था, और आपको वहाँ पर जो उनका जो मोहर लगाते हैं, वो मोहर लगाते हैं वो, और उनके साइन वगैरह आपको लेके आने हैं। तब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, लास्ट टाइम जिस स्कूल से किए हो या जिस कॉलेज से आपने किया है। उसके बाद में आपको इसमें आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। अभी आपने कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया हो, आपका स्टेट का हो, पुराना हो, जो भी हो, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप बनवाने के लिए रख दो। इन डॉक्यूमेंट्स को अभी बनवा लो। अभी जब तक आपको कॉलेज अलॉट होगा उस टाइम पे आप एक दिन में नहीं बनवा पाओगे, तो अभी बनवा लोगे तो आपको ये दिक्कत क्रिएट नहीं होगा, वरना बाद में आपको दिक्कत होगा। तो आपका SC ST यूपीएस NCL जनरल EWS जो भी है तो आपको सेंट्रल वाला अपना बनवा लें। देन उसके बाद में देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको भी देखो जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए ये जरूरत है, बाकी स्टूडेंट के लिए जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखो एक डाउट था कि यूपीएस कैटेगरी किसको बोलते हैं। भाई यूपीएस कैटेगरी उसको बोलते हैं जहाँ पे देखो कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होता है किसी स्टेट में, जैसे अंडर प्रिविलेज स्टेट जिनको बोलते हैं, तो उनके लिए सेपरेट रिजर्वेशन होता है। तो अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आपको तैयार करके रखना है। और देखो जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फी ओनली 500 रुपीज़ है। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा ICR के लिए कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको रखने हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज है वो रखूंगा। जैसे जिन स्टूडेंट को देखो ICR रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हुआ था मैंने करके भी दिया, जिन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में दिक्कत हुआ मैंने उनको करके दिया, उनको बताया भी कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स को रखो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वरना बहुत लोग वैसे ही परेशान हो रहे थे। तो ये सब चीज़ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मैंने अभी आपको हेल्प किया। जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन जहाँ कॉलेज में होगा वहाँ भी मैं आपको हेल्प करवाऊंगा। जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा वहाँ मैं आपको स्टूडेंट से कांटेक्ट कराऊंगा। आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप पुट करके अपने एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद इसका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे WhatsApp नंबर पर सेंड करना है। मैं आपको अपने काउंसलिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिसमें कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स भी लेता रहता हूँ। ग्रुप में भी उनके साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली इंटरेक्ट करता हूँ, जिससे कि वो अपने डाउट भी शेयर कर पाएँ, जिनसे कोई भी दिक्कत उनको ना हो। सो आई होप इस वीडियो में इतना ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बने रहना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एट।